उस शोषण से इनको मुक्ति दिला पाएं। मजदूर ही एक ऐसी कड़ी है जिससे सुई से लेकर के पानी जहाज और। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। आज पूरा देश मजदूर दिवस मना रहा है, लेकिन आज भी मजदूरों की हालत वैसा ही है। झारखंड की बात करें तो यहाँ से झारखंड एक समृद्ध राज्य होने के बावजूद भी यहाँ की मजदूरें दूसरे राज्यों में पलायन करने पर मजबूर है, क्योंकि सरकार की ऐसी नीतियाँ हैं जो मजदूरों के हित में होने के बावजूद भी उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में ही कई बार मजदूरों ने अपने हक और अधिकार के लिए कई बार रैलियां और धरने प्रदर्शन भी किए, लेकिन सरकार उनकी आवाज़ नहीं सुन पा रही है। उसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहू सदान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने सोरेन चौक पर आज मजदूर दिवस मना करके क्या कहा, देखें पूरा रिपोर्ट। आज पूरा देश मजदूर दिवस मना रही है, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि मजदूर दिवस एक राष्ट्रीय दिवस है। इसके लेकर के पूरे राष्ट्र में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है और मजदूर दिवस मजदूरों के हौसले को बुलंद करने के लिए मनाने का संकल्प लिया गया था, क्योंकि राष्ट्र मजदूरों के बल पर ही चल रहा है। मजदूर ही एक ऐसी कड़ी है जिससे सुई से लेकर के पानी जहाज और हवाई जहाज को मजदूरों ने बनाया। मजदूर का ही देन है। रोड, नाली, सड़क, मकान जितने भी आज हम देखते हैं, इन मजदूरों का ही देन है, जो हम लोगों को सुख और आराम देने का काम है। तो मजदूर देश का सबसे बड़ा कड़ी है और इस कड़ी को हर व्यक्ति को याद करना चाहिए और राष्ट्र दिवस के रूप में इसीलिए इसको रखा गया कि मजदूर दिवस राष्ट्र दिवस के रूप में हम लोग मनाएं और मजदूरों का जो समस्या है, मजदूरों का जो शोषण होते हुए आया है, उस शोषण से इनको मुक्ति दिला पाएं और मजदूर भी अच्छे से अच्छे तरीका से अपने आर्थिक मजबूती के साथ जीवन यापन कर सकें, अपने बाल बच्चों को रोजी रोजगार पढ़ाने लिखाने की जो क्षमता है मजदूर भी बना सके। इसके लिए हम राष्ट्र में मजदूर दिवस मनाने का संकल्प लिया है। हमारे देश में सबसे अधिक मजदूरों की संख्या है। लेबर एक्ट प्रभावी रूप से लागू है, फिर भी वो कागजों पर सीमित है। आज भी मजदूरों को शोषण लगातार हो रहा है, क्या कहेंगे? आज हमारे देश में, हमारे राज्य में, देश की तो बात बाद में आती है, पहले राज्य से हम लेते हैं कि हमारे राज्य में जो मजदूर हैं सारे के सारे गरीब तबके के हैं। राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं बनती हैं धरातल पर नहीं उतर पाती। वही हाल हमारे देश में है। देश में बहुत सारे जिले हैं, सभी जिलों की जो समस्या है वो हमारे राज्य की समस्या के मुताबिक है। हमारे झारखंड राज्य सबसे गरीब राज्य है। हर कुछ होते हुए यहाँ का राज्य बहुत गरीब है। इसका मेन कारण है कि खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य को आज तक केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने बढ़ावा देने का काम नहीं किया, विकास करने का काम नहीं किया। इसलिए यहाँ के मजदूर बाहर पलायन कर रहे हैं, मजदूरी यहाँ न करके बाहर चले जाते हैं। इसका कारण है कि राज्य सरकार इनको कार्य देने में कार्यदेश लाने में और देने में अक्षम है। इसलिए यहाँ के मजदूर हमारे बहुत गरीब हैं। यहाँ के मजदूर आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और यहाँ के मजदूरों की दयनीय दशा जो है हर राज्य से झारखंड राज्य के मजदूरों की दशा बहुत ही खराब है। यहाँ चाहे सरकारी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनियां हैं, सारी कंपनियां यहाँ के गरीब मजदूरों का शोषण करती है। मजदूरों का जो उचित व्यवस्था होनी चाहिए वो मुहैया नहीं करा पाती है। इसलिए यहाँ के गरीब, राज्य के गरीब मजदूर रह गए हैं और मैं राज्य सरकार से इस बात का भी निवेदन करता हूँ, केंद्र सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमारी झारखंड के जो मजदूर हैं इनकी मजदूरी न्यूनतम दर पर दी जाती है। बहुत सारे प्रोग्राम बनते हैं और पेन पेपर में ही रह जाते हैं, उनको लागू नहीं किया जाता है।
अगर हम झारखंड की बात करेंगे तो लगातार मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार आए दिन बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाती है, लेकिन कागजों पर हो जाती है, धरातल पर नहीं कर पाती है। और सरकार अपने जो पीठ है वो थपथपा रही कि मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आए दिन आज मजदूरों के साथ घटनाएं घटती हैं, उन्हें लाभ नहीं मिल पाता है। क्या लगता है, सरकार सिर्फ लॉलीपॉप मजदूरों को दिखा रही है? राज्य की सरकार काम पर कम ध्यान है, बातें और फैलाने वाली जो बात, भ्रम फैलाने वाली जो बात होती है उस पर ज़्यादा ध्यान देती है। राज्य सरकार का ध्यान ऑफिस में करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ का मजदूर जो पलायन कर रहे हैं, आज जो धारणा प्रदर्शन बहुत सारी चीज़ें चल रही है, क्यों चल रही है? राज्य सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। बहुत सारे मजदूर एडोप में काम कर रहे हैं, बहुत सारे कर्मचारी एडोप पर काम कर रहे हैं। उनको जो वास्तविक मजदूरी मिलना चाहिए वो मजदूरी उनको नहीं मिल पाता है। उनके जो धारणा प्रदर्शन चल रही है, उनकी जो मांग है, वास्तविक मांग वो रख रहे हैं पटल पर, उस पर जो है राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो इस तरह से मजदूरों को राज्य सरकार लोलुपप दिखा रही है। और हम निवेदन करते हैं कि राज्य सरकार, जो हमारे यहाँ के राज्य कर्मचारी हैं, लोग घोषणा करते हैं, धरातल पर लागू कभी नहीं हुआ। अगर यदि ये लागू होता तो आज इतनी धारणा प्रदर्शन स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पारा टीचर, भवन विभाग, जितने प्रकार के कर्मचारी आज जो धारणा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये धारणा प्रदर्शन नहीं होता। और राज्य सरकार को इस पर अंकुश लगाने की बात है कि धारणा प्रदर्शन करके काम बंद करके जो कार्यक्रम चलाया जाता है, ये राज्य सरकार की गलती का परिणाम है, केंद्र सरकार की गलती का परिणाम है। जो आज हमारे यहाँ के लोग इतनी धारणा प्रदर्शन और रैलियां करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। इनकी जायज़ मांग है, राज्य सरकार को उनकी जायज़ मांग को माननी चाहिए। उसका एक क्राइटेरिया बना हुआ है, क्राइटेरिया के तहत में राज्य सरकार को इसको लागू करना चाहिए। और ये राज्य सरकार क्राइटेरिया फिलअप करने वाले को भी उनके ऊपर लागू नहीं कर पा रही है। यही कारण है कि आज राज्य में हमारी गरीबी, बेरोजगारी बढ़ रही है, धारणा प्रदर्शन बढ़ रहा है, भय भूख, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ रही है। आप आए दिन देख रहे हैं, घूस लेते लोग पकड़ा रहे हैं। क्यों पकड़ा रहे हैं? हर जगह पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, भय का एक अलग माहौल है, भ्रष्टाचार अलग है, महंगाई एक अलग है। और शिक्षा की जहाँ तक बात आती है, स्वास्थ्य की बात आती है, चिकित्सा की बात आती है, इन पर राज्य सरकार का कहीं भी कोई लगाम नहीं है, सब बेलगाम है। और यही कारण है कि राज्य की जनता शोषित हो रही है। आज जो मजदूर दिवस का दिन है, मजदूर दिवस के 1 मई मजदूर दिवस के दिन आज हम लोगों ने लोहाडी चौक पर मजदूरों के हक और अधिकार की लड़ाई को लेकर, उनके शोषण को लेकर के हम लोगों ने आज यहाँ मजदूर दिवस मनाने का कार्य किया है। और मजदूर दिवस मना रहे हैं, हम मजदूरों को ये बता रहे हैं कि तुम अपने हक और अधिकार की लड़ाई में हमारा साथ दो। सदान विकास पार्टी ही एक पार्टी ऐसी है जो राज्य के हर तबके के लोगों को उनके आर्थिक विकास करने का तरीका जो हमारे सदान विकास पार्टी में बना हुआ है, जो हमारा मोटिव हमारा जिसके लिए चल रहा है, तो सदान विकास पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो राज्य के सर्वजातीय, सर्वधर्मावलंबियों को, सर्व विभागों को, जितने भी विभाग हैं, उनके द्वारा जो धारणा प्रदर्शन चल रहा है, उनके हक अधिकार का गणना हमारे पास है। और उनको समय पर अगर हमारी सरकार बनती है 2024 में सदान विकास पार्टी का, क्योंकि विधानसभा हम लड़ेंगे, तो हम इन लोगों का जो मांग है, इनकी जायज़ मांग है, इनको हम एक सिरे से इनको अधिकार हम प्रदान कर देंगे। सदान विकास पार्टी मजदूरों के लिए क्या करेगी? मजदूरों के लिए जो न्यूनतम मजदूरी आज चल रही है, उसको अधिकतम मजदूरी में हम लाने का प्रयास करेंगे, उनका विकास करने का प्रयास करेंगे, उनके बाल बच्चों को पढ़ने के लिए रोजी रोजगार और शिक्षा, चिकित्सा का व्यवस्था करेंगे, ताकि इनका शोषण बंद हो और इनको जो आर्थिक कमी हो रही है उसको हम दूसरी ओर से पूरा करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहू, राष्ट्रीय अध्यक्ष सदान विकास की जो मांग है उसको जायज वैध करने का प्रयास करें। राज्य सरकार यही काम नहीं कर पा रही है, जिससे हमारे यहाँ के कर्मचारी क्या, मजदूर क्या, हमारे यहाँ के जितने भी ग्रेड के लोग हैं, सब आज आर्थिक स्थिति से
गुजर रहे हैं, उनकी आर्थिक कमजोरी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लेबर एक अधिनियम मजदूरों के लिए एक हथियार है, उनकी सुरक्षा है, क्या है वो योजना है? सरकार और संविधान में लेबर एक्ट है, लेकिन मजदूरों को उनके हक अधिकार के बारे में जानकारी नहीं कि सरकार उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, उनके अधिकार के लिए कौन कौन से एक्ट हैं, मजदूरों को जानकारी नहीं है। हम लोग मजदूरों को संगठित करके उसके हक अधिकार के बारे में जागरूक करने का प्रयास करेंगे और उसको जागरूक करेंगे। मजदूर एक्ट में बहुत सारे ऐसे नियम है जो न्यूनतम मजदूरी और लगातार मजदूरी का हक दिलाती है। क्या आपको सरकार की उस अधिनियम में कुछ बदलाव की जरूरत है? बदलाव की जरूरत है। समय के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाया जाना चाहिए और इसका मॉनिटरिंग होना चाहिए। कानून बन जाने से सुधार नहीं होगा। कानून का उसका मॉनिटरिंग होना जरूरी है। आज कानून बनता है, रांची एरिया में चाहे कहीं भी इतना सारे फैक्ट्री है, कोई मॉनिटरिंग जाता है क्या? वहां पर 12 घंटा काम हो रहा है, 15 घंटा काम हो रहा है, क्या न्यूनतम मजदूरी मिल पा रहा है? आप जाके देखिए, जहां 12 घंटा ड्यूटी कराना है वहां 300, 350, 385, क्या ये न्यूनतम मजदूरी होना चाहिए? तो कानून बनना बहुत बड़ा चीज नहीं, कानून का मॉनिटरिंग होना बहुत बड़ा जरूरी है। और दूसरा बात, हमारा प्रति सरकार क्या योजना बनाया है, क्या मेरा अधिकार है? जब हम इसके बारे में जागरूक नहीं रहेंगे तो हम लड़ेंगे क्या? इसको लड़ने के लिए हमको अपने हक अधिकार को जानना जरूरी है। आज मजदूर दिवस मनाने की क्यों जरूरत पड़ा? विदेश में सबसे पहले 1886 में मजदूर दिवस का शुरुआत हुआ था। मजदूर दिवस का शुरुआत इसलिए हुआ था कि वहां 15 घंटा काम दिया जा रहा था। और हमारे इंडिया में 1923 को चेन्नई में इसका शुरुआत हुआ मजदूर दिवस का। तो कहीं ना कहीं मजदूर का शोषण, उसके हक अधिकार को उसको जगाना होगा। मजदूर को मजदूर बने रहने देना है, उसको मजबूर नहीं बनाना है, उसको मालिक बनाने की जरूरत है। अब बनेगा, उसको जागरूक करना होगा, उसका हक अधिकार जानना होगा, उसको जगाना होगा उसके लिए। और इसका लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। सदान विकास पार्टी मजदूरों के साथ 24 घंटा 24 आवर्स खड़ा है, उसके हक अधिकार लड़ेगा। मैं धनंजय वर्मा, सदान विकास पार्टी जिला अध्यक्ष, मजदूर यूनियन संघ और जिला अध्यक्ष भी। झारखंड में अधिकतर महिला मजदूर हैं, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आरती यादव, रांची जिला महिला अध्यक्ष। मैं सरकार से बस इतना बोलूंगी कि जो महिला अभी भी हम लोगों ने जहाँ पे प्रोग्राम किया, काफी महिला यहाँ पे निराश होकर के गए रोजी के लिए। घर से आती हैं कि हम जाएंगे, काम करेंगे, 2 पैसा कमाएंगे, लेकिन मिलता नहीं है, काफी उदास होकर जाती है। तो वही मैं सरकार से बस निवेदन यही करूंगी कि हमारी झारखंड में जो महिला है उन पर थोड़ा ध्यान दे और रोजी रोटी देने का कृपा करे। रांची में महिलाएं अधिकतर सुबह जैसे सड़क किनारे रहती हैं, उनको सुविधा रुकने का स्थान नहीं है, न टॉयलेट की सुविधा है और न बहुत ऐसी समस्याएं हैं जो सरकार को ध्यान देनी चाहिए। क्या लगता है, सरकार को इन बातों पर उनके लिए कुछ काम करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। अब अभी देखिए धूप का समय है, आ रही है, लेकिन यहाँ इन लोगों को मजदूर हमारे भाई बहनों को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं यही चाहूंगी कि सरकार इन लोगों को सुविधा दे। यहाँ तक कि पानी भी इन लोगों को पीने के लिए नहीं मिलता है, तो पानी का टैंक यहाँ बनवाए और टॉयलेट बनवाए और रहने का एक व्यवस्था यहाँ पे उन लोगों को दी जाए। मेरा नाम आरती यादव, रांची जिला महिला अध्यक्ष।